ये 3 बार का ओम शांति दादी जानकी जी की स्मृति। हम सभी दिव्य भाई बहनों अपनी पवित्र आत्मिक स्थिति में स्थित हो स्वयं को भाग्यशाली ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाले शिव बाबा की संतान। तो बाबा कहते हैं ये सारा संसार काम अग्नि में जल रहा है, परंतु तुम मीठे प्यारे बच्चे सब पर पवित्रता का शीतल जल बरसावो। अपने को आत्मा पवित्र आत्मा का पुंज समझ पवित्र देह का मालिक कर्म इंद्रियों का राजा इस देह से न्यारा अपने पवित्र स्वधर्म में स्थित मुझसे निरंतर पवित्रता की किरणें फैल रही है। पवित्रता का प्यारा प्रकाश चारों ओर वायुमंडल में प्रभावित हो रहा है। ये पवित्र प्रकाश समस्त विश्व में व्याप्त हो रहा। मैं एक ज्योति हूँ, पवित्र ज्योति जो भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूँ। अब मैं आत्मा ये दिव्य ज्योति इस देह से निकलकर अपने सूक्ष्म शरीर में के ऊपर आ पहुंच जाती हूँ। सूक्ष्म वतन की ओर जहाँ हजारों चंद्रमा से अधिक तेज सफेद प्रकाश है। जैसे मैं पहुंचती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे सामने खड़े हैं मेरे अलौकिक पिता, अव्यक्त रूपीधारी मेरे प्यारे ते प्यारे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की रूहानी दृष्टि मुझ आत्मा को पवित्र का बल दे रही है। ब्रह्मा बाबा की पावन दृष्टि लेते लेते मैं सूक्ष्म वतन पहुंच रही हूँ। मैं पहुंच गई अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास, अपने स्वीट साइलेंस शांति धाम परम धाम। अब मैं ब्रह्म ज्योति प्राणों से प्यारे अपने परम पिता शिव के बहुत समीप हूँ। मैं बहुत प्यार से मेरे शिव बाबा को चमकती हुई सुप्रीम सोल को निहार रही हूँ। शिव बाबा बेहद मोहक हैं, बेहद आकर्षित भी हैं। मेरे शिव बाबा है सत्यम, वह है शिवम और अति सुंदरम। मैं निरंतर मेरे शिव बाबा को निहार रही हूँ। मेरे परम पिता पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही है। पवित्रता का प्रकाश
बढ़ता ही जा रहा है। ये पवित्रता मुझे अनंत सुखदाई बना रहा है। मेरा चित्त शांत हो रहा है। इस पवित्रता से मुझे अति इंद्रिय सुख की भासना हो रही है। हमें लग रहा है कि हम पवित्रता के सागर में आहिस्ता आहिस्ता डूबे जा रहे हैं। अपने को अनुभव करें कि परम पिता पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा में जो भ्रिकुटी के बीच में है संपूर्ण रीति से समा रही है। मुझे भासना आ रही है कि अभी शिव बाबा ज्योति बिंदु, मैं ज्योति बिंदु बाबा के समीप समान बनती जा रही हूँ। मेरी आत्मा पवित्रता की सुंदर किरणों फैला रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता अनुभव करेंगे कि हम इस पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें लेकर हम अपने साकार सृष्टि में वापस लौट रहे हैं। अनुभव करेंगे दिव्य भाई बहनों, मुझसे चारों ओर पवित्रता के वाइब्रेशंस से वायुमंडल शांत शीतल हो रहा है। इस पृथ्वी सृष्टि के पांचों तत्व मुझ पवित्रता की किरणों से सतो प्रधान बन रहे हैं। मैं जगत अम्बा इस जगत की कल्याणकारी जगत में पवित्रता, शक्ति, शांति का बल भरने वाली एक दिव्य अलौकिक आत्मा हूँ। मुझ पवित्रता की किरणें इस पूरे वायुमंडल में जैसे कि जगमगा रहा है। निरंतर इस आत्मा से अपने अन्य दिव्य भाई बहनों को समस्त इस वायुमंडल के जीव जंतु को पवित्रता का बल भर रही है। मुझ आत्मा से भ्रिकुटी के बीच मध्य से पवित्रता की किरणें निरंतर इस सृष्टि को पावन बना रही है। मेरी दृष्टि से जिसने शिव बाबा ने पवित्रता का बल भरा है, पवित्रता की किरणें चारों ओर 360 डिग्रीज में फैल रही है। मैं पवित्रता के सागर की संतान, परम धाम निवासी एक परम पवित्र दिव्य अलौकिक आत्मा हूँ। कुछ सेकंड इस पवित्रता की अनुभव में रहें और इस पवित्रता के बल के आधार पर ही हम आज की वाणी को सुनेंगे जो बाप दादा ने हमें सुनाया। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की वाणी की तारीख है 7/5/1983।
और आज की तारीख है 19/3/2025। बाप दादा मधुबन। ओम शांति। आज की मुरली का जो शीर्षक है वह है ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर। तो बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले सदा सुखदाता शिव बाबा कहते हैं कि हम बच्चे अति भाग्यशाली है, क्योंकि ब्राह्मण बनते ही हमारे जीवन से गम दूर हो गया। बेगमपुर का वर्ड हम हाइफनेट करेंगे तो बेगम। हम दुख से परे सुख की शैया पर सुख के संसार में स्वयं को अनुभव करते हैं क्या? ब्राह्मण बनते ही हमारी जिंदगी में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, क्योंकि बाप दादा ने हमें श्रेष्ठ खजाने से नवाजा है, वो है ज्ञान का धन। बाबा हमें त्याग का भाग्य भी बताते हैं। जितना हम त्यागी बनेंगे, त्यागी मूर्त, उतने हम भाग्यशाली। तो क्या हम सब अपने को इस रत्नों खजानों से भरपूर समझते हैं? क्या हमारे भंडारे शक्तियों, शांति, ज्ञान रत्नों से इतने भरपूर हैं कि हम आने वाली आत्माओं को दे सके? तो बाबा इस प्यारी मुरली में यही शिक्षा जो धारणा वाली है हमें समझाते हैं। तो हम अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्यों, बाबा के शब्दों में। बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले सदा सुखदाता शिव बाबा बोले, आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। यह संगम योगी बादशाहों की सभा है। इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। भविष्य प्रारब्ध अंडरलाइन। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम योगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो, ऐसे बने हो? क्वेश्चन मार्क बाबा ने पूछा हमसे। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में सुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजानों में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अप्राप्ति दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप ऐसा सदा सुख स्वरूप बने हो। सुख के साधन संबंध और संपत्ति यही विशेष है। सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना? संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध
बाप के साथ अविनाशी है। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? हम जवाब देंगे, नहीं बाबा, सर्व संबंध अविनाशी है। तो दुख की लहर कैसे होगी? संपत्ति में भी सर्व खजानों व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति, संबंध सब प्राप्त है, तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारे जीवन में बिल्कुल गम नहीं है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह हो। बादशाह बने हो कि अभी बन रहे हो? तो बाबा बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने आप को उस स्थिति में स्थित हैं कि हम बादशाह हैं कि बन रहे हैं? चेकिंग 2-3 सेकंड्स के लिए। बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या समझते हैं? सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? बाप सुखदाई है तो बच्चे भी सुखदाई के दाता, सुखी और सबको सुख देने वाले, तो गम की लहर आ ही नहीं सकती। अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हो। मतलब अपनी स्वस्थिति, आत्मिक स्थिति से अलग हो जाते हैं। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया, अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली। तो कहाँ पहुंच गई सीता मैया? शोक वाटिका। शोक वाटिका पे पहुंच गई सीता मैया। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया सीता जी ने। त्याग में भी भाग्य है। त्याग, तपस्या, सेवा। बिन कौड़ी होते बादशाह है। बेघरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। हम सब अभी बेघरी जीवन जी रहे हैं, परंतु हमारी रॉयल्टी एक प्रिंस प्रिंसेस की तरह है। श्वेत वस्त्र, पवित्र विचार, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार। ओ माय गॉड, ऐसा अनुभव है ना? संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? है छोटा सा स्थान कोने में, परंतु पहुंचते ही कहते हैं कि सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो। बाबा ने ये दूसरी बार दोहराया, जंगल में मंगल। ये बाहर का जो वायुमंडल है वो जंगल है, हमारा जीवन मंगलमय है। सुख के पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। संसार ही बदल गया, ऐसा अनुभव हो ना, है ना? ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं
जहां हो दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान दुख से न्यारा बेगमपुर के बादशाह हो। तन की बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के अप्राप्ति व सभी के दुख की लहर स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर वायुमंडल व वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर। बाबा ने कितनी बार ये दुख की लहर दोहराया 83 में, अभी 2025 में तो ये लहर इनटू इन्फिनिटी हो गई है। संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर अपनी तरफ खींच लेती है। न्यारे हो ना, संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए। ये हम सबको अनुभव है। स्वभाव बदल गया, इसीलिए सुखमय संसार के बन गए। सुख दादा के बाबा के बच्चे, सुखी संसार। वैसे तो बेघर बन गए, अर्थात देह रूपी घर भी अपना नहीं। हम कहते हैं ना बाबा को, तन मन धन सब आपको। बेघर हो गए ना, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी बन गए, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा व खुशी रहती है। इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। इस टाइटल को दोहराएं और अपने टाइटल की डेफिनेशन परिभाषा को स्वयं स्मृति में रखें। तो सभी बादशाह बैठे हो ना, बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है। सभी राजा राज कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रही हैं। कोई भी आप बादशाहों को धोखा तो नहीं दे रहा है। हमारी कर्म इंद्रियों की चेकिंग करें, उसका दरबार लगाएं। जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं। हमारे ऑर्डर प्रमाण हमारी सारी कर्मेंद्रियां चल रही है। जी बाबा शुक्रिया। अपनी दरबार लगाते हो, राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं ना, सेवा कर रही है हमारी कर्मेंद्रियों बाबा। खजानों से भंडारे भरपूर हैं, इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी बन दान करते रहो तो भी अखुट भंडारा है। ये है ना एक दोहा कबीर जी का, सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बड़ी बिन घटी जात। मतलब हम जितनी विद्या देंगे उतनी बढ़ेगी। चेक करते हो, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए। इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग नहीं भूल जाते हो। सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो, समझा? ले चेकिंग करना तो आता है ना। मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है ना। अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी वाले हो ना। अभी तो आज आए हो, चेकिंग कराने सर्टिफिकेट लेने आए हो ना कि हम ठीक बादशाह हैं। सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजा हैं, नामधारी व कामधारी। चेकिंग पॉइंट प्लीज अंडरलाइन।
यह सब सिक ये सब शीश महल में आपे ही देख लेंगे, आईना स्पष्ट और क्लियर। अच्छा, तो बाप दादा ने मुरली के बीच याद प्यार दिया है, तो हम अभी पढ़ते हैं। सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाहों को सदा राज्य अधिकारी समर्थ आत्माओं को सदा सर्व दुख की लहरों से न्यारे और सुखदाता बाप के प्यारे ऐसे अनुभव की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा दादियों से। सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा समान आत्माएं अति प्यारी लगती हैं। तो यह सारा संगठन समान आत्माओं का है। व्हाट अ टाइटल, बाप समान। बाप दादा सदा समान बच्चों को साथी देखते हैं। विश्व की परिक्रमा लगाते तो भी साथ, और बच्चों की देख रेख करने जाते तो भी साथ, मतलब अव्यक्त फरिश्ता सदा साथ ही साथ है। अनुभव करें कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, ब्रह्मा बाप समान। इसलिए समान आत्माएं हैं ही सदा के योगी, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः ही रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो सदा हर कदम में आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बाप, हर कार्य में सदा आगे। बच्चे आगे हैं और बाप साकाश तो क्या, लेकिन सदा साथ का अनुभव कराते हैं। जैसे बाप औरों को सकाश देते हैं, वैसे समान बच्चे भी सकाश भी देने वाले हो गए। ऐसा संगठन है ना, अव्यक्त फरिश्ता। विशेष मणकों की विशेष माला है, स्वतः ही तैयार हो रही है ना माला, तैयार करनी नहीं पड़ती, लेकिन हो ही रही है। वैसे अगर नंबर निकाले या नंबर दे तो क्वेश्चन उठेंगे, लेकिन स्वतः ही नंबर वार सेट होते जा रहे हैं। हम सब अपना अपना पुरुषार्थ देख समझ सकते हैं कि हम किस नंबर की माला, कौन सी माला में कौन सा पद हमारा होगा। अच्छा, कुमारों के साथ अलग अलग ग्रुप से गॉडली यूथ ग्रुप, लौकिक रीति से वह यूथ ग्रुप अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हों का कार्य है नुकसान करना। ये उलाहना नहीं है बाप दादा का, परंतु हम सभी को अनुभव है कि यूथ कैसे हैं, और वो भी आज के कितने तमो प्रधान। आप लोगों का काम है स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनना। कभी कोई भी कारण व विघ्न आए तो उसका निवारण सहज कर सकते हो। कुमार ग्रुप में बाप दादा की सदा उम्मीदें रहती हैं। इतने यूथ हिम्मत और उमंग रख सदा के विजय बन जाएं, तो विश्व में विजय का झंडा उठाकर सारे विश्व में घूमे। सदा उड़ती कला में जा रहे हो, कोई रुकती कला वाला तो नहीं।
कोई रुक्ति कला वाला तो नहीं है। यूथ ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले, क्योंकि उनमें एनर्जी होती है। यूथ चाहे वह कर सकते हैं, वह विनाशकारी और आप स्थापना के कार्य वाले। तो अशांति मचाने वाले और आप शांत स्वरूप हो, शांति फैलाने वाले हो। कुमारों के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पक्के कुमार हो जो सभी हलचल में न आवे। जितने भी हमारे पांडव भाई, पांडव सेना है भाइयों, ऐसे नहीं यहाँ नाम वाला हो तो फिर वहां पुरानी दुनिया में चले जाएं। कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह से सेवा में चलते, फिर थोड़ा भी टक्कर हुआ, संस्कार के टक्कर हुआ, तो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। छोड़ी हुई चीज फिर से जाकर ले तो अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं बाबा। आप सबने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी है ना। अगर कोई रस्सी बंधी हुई है तो हिलते रहेंगे। तो सदा अपने को गॉडली यूथ ग्रुप समझो। इतने सब कुमार रिफ्रेश होकर, खजानों से भरपूर होकर जाएंगे तो देखने वाले कहेंगे यह देव आत्मा बनकर आए हैं। वाओ! ऐसा कोई कमाल का प्लान बनाओ। यूथ को देखकर गवर्नमेंट भी घबराती है। गवर्नमेंट क्यों घबराती है वो हम समझेंगे अपने से। गवर्नमेंट को भी रास्ता दिखाने के निमित्त आप लोग बनेंगे। कुमारों को सदा सेवा के शक्तिशाली प्लान बनाने चाहिए, परंतु याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। अच्छा, सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होगी तो निर्विघ्न होंगे ना। जब सत्युग गुड मॉर्निंग होगा तो निर्विघ्न होंगे। अभी निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग, शुभ दिन कहते हैं ना। शुभ प्रातः, शुभ प्रातः गुड मॉर्निंग कहते तो शुभ प्रातः अर्थात जिसमें अशुभ कुछ नहीं। आप सबकी सदा ही शुभ प्रातः है। हम सब बच्चों की वेरी वेरी संगम युगी कल्याणकारी अमृत वेला गुड मॉर्निंग है। शुभ दिन है और शुभ रात्रि भी है। तो सदा निर्विघ्न अर्थात शुभ, इसीलिए निर्विघ्न भव की गुड मॉर्निंग। अच्छा, विदाई के समय सतगुरु की कृपा आपका वर्षा बन गया। ध्यान से सुनेंगे हम सभी भाई बहनों। इसलिए कृपा करो। यह संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं हो कि वृक्षपति के बच्चे, क्योंकि हम हैं ब्रह्मा बाप वृक्षपति के लाडले सिकलीदे बच्चे। तो बृहस्पति की दशा, गुरु की कृपा सब स्वतः ही प्राप्त है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। मांगने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा इनको रॉयल भिखारी कहते हैं जो मांगते रहते हैं। मांगने से छूट गए, संकल्प करने से भी छुड़ा दिया बाप दादा ने। अभी मांगने का कुछ रहा है क्या? बाप के भी सिर के ताज हो गए। यह मांगना, वह मांगना क्या, एक गीत है ना,
हमने आपके चरणों की धूल मांगी थी, आपने हमें दिल पे बिठा दिया। तो वृक्षपति दिवस की, बृहस्पति के दशा की सदा ही बच्चों को बधाई सहित याद प्यार। प्यारे बाप दादा, हम प्यारे बच्चों का भी प्यारी प्यारी मम्मा को और प्यारे प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया सभी भाई बहनों का। जी आपका 20 भी सेकेंड साइलेंट। शुक्रिया जी। संगीता बहन, कुछ समय के लिए हम शांति में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। तो आज अव्यक्त मुरली में हमने सभी ने क्या सुना, सभी शेयर करेंगे। बेगमपुर के बादशाह बताइए। आप हैंड रेस कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज ये कहा कि बाबा, हम बच्चों का बाबा के पास जो जन्म हुआ है, तो हमारा संसार ही बाबा बना है। और संसार में दो चीजें होती है, एक संबंध और दूसरी संपत्ति। तो बाबा से हमारे जो संबंध, सर्व संबंध जुटे हैं या जोड़ भी रहे हैं, और बाबा से हमें ज्ञान धन की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो इस संसार में कोई गम नहीं है कि अंदर की दुनिया में हमारे कोई गम ना हो। तो इसकी भी हमें चेकिंग भी करनी है। ओम शांति। जी। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ना ब्राह्मण जीवन में, तो क्या हम भरपूर है या फिर कभी कभी उदास हो जाते हैं, है ना, वांटेड डिजायर्स होते हैं। जी दीप्ति जी बोलिए। जी ओम शांति। तो आगे बाबा ने कहा कि तुम जब इस सुख के संसार, यानी कि बाबा ने एक जो लक्ष्मण रेखा, जैसे लक्ष्मण रेखा खींची है, श्रीमत दी है हमको, जब हम उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर बाबा ने कहा वो हम आर्टिफिशियल चीजों के पीछे, आकर्षणों के पीछे जब चले जाते हैं, अल्पकाल के सुखों के पीछे चले जाते हैं, जैसे सीता चली गई थी, तो तब बाबा ने कहा कि तुम शोक वाटिका में पहुंच जाते हो। पर अगर बाउंड्री के अंदर रहते हो तो जंगल में भी मंगल है, कुछ ना होते हुए भी आप बेगमपुर के बादशाह हो। और बाबा ने कहा त्याग में भी भाग्य है, तो त्याग से ही भाग्य बनता है। ओम शांति। वंडरफुल। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो लक्ष्य ये है बेसिकली, हमारी श्रीमत के जब हम बाहर जाते हैं तो हमें रावण, है ना, जब हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने लक्ष्य देवी से, ब्राह्मण से आसुरी हो जाते हैं, तो रावण ऑटोमेटिकली उठाकर लेकर जाता है। और त्याग भी इम्पोर्टेंट ही है ना। जैसे सफलता का जो फॉर्मूला हम कहते हैं, T² इज इक्वल टू S, त्याग और तपस्या इज इक्वल टू सक्सेस। जब हम त्याग और तपस्या करते हैं, तो दादियों ने भी क्या किया था ना, 14 साल त्याग और तपस्या, तो इतनी बड़ी सफलता नहीं कभी
विश्व के मालिक है वो, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी चंद्रेश जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है चंद्रेश जी आपको हमारी? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Didi, let's move on because people do unmute sometimes, occasionally. Let's move on, please. ओके, और क्या कहा बाबा ने? जी राकेश भाई बोलिए। और क्या कहा है आज के मुरली में? अब अनम्यूट कर पा रहे हो ना सभी? हाँ गुड, बोलिए। जी ओम शांति। मैं बोलूं? जी जी बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि तुम ब्राह्मणों के सारे संबंध एक बाबा के साथ है, सारे सुख एक बाबा के साथ संबंध जोड़ने से मिल गए, तो तुम्हें किसी चीज की कमी है ही नहीं। तुम्हारी अविनाशी संबंध है, तुम्हें सारी सब प्राप्तियां हैं, तो दुख की लहर कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? तो तुम, ये संगम युग है, मौजों का युग है, कभी दुख की लहर तुम्हें आ ही नहीं सकती है। बस इस स्मृति में अगर हम रहते हैं तो बहुत बहुत हमें प्राप्तियां होती रहती हैं। ओम शांति। जी ना, संगम युग है ही मौजों का युग, और स्वयं सर्वशक्तिवान साथ है, और प्राप्त कोई वस्तु ही नहीं है। वेरी गुड। बेगमपुर के बादशाह बन गए ना, बाबा ने कहा ना, बेगमपुर के बादशाह हो तुम सब। ये सभा बेगमपुर के बादशाहों की है। यस, बेगमपुर। बेगम के दो अर्थ होते हैं देखो, एक होता है ना बेगम, जिसमें लाइक जो गम नहीं है जिसमें, एक होता है बेगम माना वाइफ। तो हम सभी है ना बाबा की बेगम्स है, सजनिया है, और इसलिए बाबा कहते हैं बेगमपुर के ना बादशाह, इट्स लाइक दैट। तो जब बाबा की सजनिया होती है, बेगम बनते हैं, तो हमारे जीवन में कोई गम नहीं आते। इसलिए शिव बाबा जो है हम सभी की बोलते हैं ना, वो हम सभी उसकी सजनिया है ना, इसलिए पतियों का पति कहते हैं, इट्स लाइक दैट। तो ये बेगम के ऐसे दो अर्थ है, आई फील। ओम शांति। हम्म बाबा बोले बेगम बादशाह बैठे हो, बेगमपुर के बादशाह बैठे हो ना, बादशाह का हाल चाल ठीक चल रहा है, कर्म इंद्रियां सब बाबा बोले ऑर्डर में चल रही हैं, अपनी दरबार लगाते हो, खजानों से भरपूर हैं, सदा दान करते रहो। वेरी गुड है ना, हम खजानों से भरपूर है तो हमें दान करते रहना चाहिए, दाता के बच्चे। वेरी गुड। प्रेमलता जी बोलिए। संगीता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी दीदी, वही जो आपने जो पॉइंट किया, कहा कि हमें निश्चय है बाबा में और इस ज्ञान में और अपने पुरुषार्थ पर, इसीलिए हम निश्चिंत हैं। तो जहाँ निश्चय है, हम निश्चिंत हैं, मतलब जो श्रीमत पे चलते हैं, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है कि ये राइट है कि रॉन्ग है। क्यों? निरंतर बाबा की याद में कार्य करते हैं। फिर बाबा कहते हैं जो भी कुछ इनकेस गलत भी हुआ तो वो जिम्मेवारी हमारी है। बाबा ये गुप्त रीति से कहते हैं ना, कभी कभी बाबा जानबूझ के ऐसे कोई गलती करवाते हैं क्योंकि उसका पाठ वैसा था, उसको विघ्न से छुड़ाने के लिए, विघ्नों से। ओम शांति। ये डिपेंड करता है कि आपके इंटेंशंस कैसी है, सिचुएशन क्या है। सी, राइट और रॉन्ग वो हो जाता है, वो बाबा कहते हैं कि जो निमित्त आत्माएं है, टीचर्स के लिए बाबा ने ऐसा कहा हुआ है कि अगर कोई मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए स्पेशली, कि अगर कोई बाबा से भी गलती हुई तो आई विल टेक केयर ऑफ इट, बट हमें अटेंशन देना ही है, ऐसा नहीं, मनमत नहीं डालनी है हमें, वो अटेंशन रहे। ओके जी, धनलक्ष्मी जी बोलिए।
ओम शांति बहन, क्या हम बोल सकते हैं? जी आप बोल सकते हैं, बोलिए। बाबा क्या कहते हैं, संपत्ति में भी सर्व खजाने की संपत्ति श्रेष्ठ संपत्ति है धन संपत्ति। तो जिससे सर्व धन की प्राप्ति होती है वो ही जाती है। तो संपत्ति संबंध सर्व, तो बेगमपुर, बेगमपुर में तो बेगम ही संसार है, बेगम रहना है वही संसार अपना है, ये बाबा बोल रहे हैं। ओम शांति। सुनाई दिया? जी जी सुनाई दिया, बहुत ही अच्छा। ओम शांति। बेगम। ओके हेमा जी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि बाप दादा सदा समान बच्चों को साथी देखते हैं। न बाबा ने हमें अपना साथी बना लिया। जब विश्व की परिक्रमा कर रही हैं सब जगह साथ हैं, और जो सदा साथ हैं लवलीन हैं तो वो स्वतः ही योगी हैं ही। तो ये पॉइंट बहुत टच किया। ओम शांति। विश्व की परिक्रमा, और बाबा ने कहा ना जैसे बाबा हमेशा सकाश देता है तो हम बच्चे भी सकाश देते रहे, ऑटोमेटिक नेचुरल हो जाए वो, ऐसे समान होना। वंडरफुल। और क्या कहा है? अच्छा बादशाह मैंने बताया, लाइक है ना, हम ये एग्जांपल शेयर करते हैं। अच्छा, तो बादशाह जब हम ये करते हैं ना, तो बाद इट्स लाइक बैड, है ना। तो जब हम बादशाह कब बनते हैं, जब हमारे अंदर की हम बैड क्वालिटीज को, है ना, पूरे संस्कारों को, वीकनेसेस को स्वाहा करते हैं। कैसे करेंगे? जब हम शहंशाह के साथ कनेक्ट होंगे। शहंशाह यहाँ पर शिव बाबा है ना। और बाबा कैसे कहते हैं कि आप अपने कर्मेंद्रियों के बादशाह हो, आप मास्टर हो। तो मास्टर कब बनते हैं? जब हम वो शहंशाह के साथ कनेक्ट होते हैं। शिव बाबा इज द शहंशाह। सो वो हमें याद रखना है कि हमें महाराजा बनना है, बादशाह बनना है ना, और स्वयं सर्वशक्तिवान भी साथ में है। लाइक दैट। ओके, क्या कहा है शेयर करें? मैं ये एक्चुअली जब है ना कोर्स कराती हूँ राजयोगा का, तो मैं थोड़ा सा ऐसे टॉपिक उनको डांस के साथ, है ना, एक्टिविटीज के साथ, सो आई लव टू शेयर दैट थिंग कि हम सभी बादशाह है और वो शहंशाह। तो शहंशाह कौन है? तो चलिए हम उनके बारे में जानते हैं ऐसे। तो वहां पर परमात्मा का परिचय आता है। इट्स लाइक दैट। तो आज हमारी होस्टिंग की चांस थी और हमें शेयर करने का चांस मिला। थैंक यू बाबा। ओके, और क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति में और एक बात में बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं ओम शांति में जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में मंगल है, तो त्याग भी भाग्य है। बिना कौड़ी के बादशाह बने, बेगमपुर के जीवन के प्रिंस बने। बेगम पैसा कुछ नहीं, लेकिन हम क्या है, प्रिंस है जीवन। ऐसे अनुभव करते हैं बोल के पूछ रहे बाबा हमें। तो मधुबन में जाके ऐसे ही अनुभव करते हैं ना, तो हम तो क्या है, वहाँ स्वर्ग में ही है। ऐसे हम लोग भारत में सब बताया बाबा ने इसमें। ओम शांति। जी जी ना, आज लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए, सब कुछ धन दौलत होते हुए भी वो अंदर से भिखारीपन सा हो गया है ना। सबको चाहिए कुछ ना कुछ। तो बाबा कहते हैं आप तो मांगने से ऊपर आ गए, पर है आ ना, आपको गया, तो सब कुछ मिल गया। दे जैसे गया। हाथ सब हम, हमारे पास सब कुछ रहता है ना, फैमिली, फ्रेंड्स, पैसा, घर आदि सब कुछ है, पर है ना वो इनर सेटिस्फैक्शन की कमी रहती है। नहीं है क्योंकि और वो तो बाबा का प्यार, वो सच्चा ज्ञान, हाँ, रूहानी परिवार, वो इन लोगों को पता ही नहीं है ना, अपना सत्य परिचय ही नहीं पता, बस जी रहे, काट रहे जिंदगी, ऐसा है। तो वो तो मांगते ही रहते हैं खुशी, ऐसी बात है। वो खुशी। तो मटेरियल थिंग में ढूंढते रहते हैं। मंदिर में जाते हुए वही मांगने का ही काम करते हैं ना। हम्म। जी। तो और बाबा वो कहते हैं अभी आप मांगने वाले नहीं, देने वाले हो। देने वाले, हम देने हम्म। वाले, हम्म। किसी की भी खुशी दे सकते हैं, जब रोते जी हुए से हंसा सकते हैं। जी जी। और क्या कहा है बाबा ने आज? जी दीदी, आज बाबा ने ये भी कहा
पॅन्ट बदलायची होती मला. अनम्यूट ना करे ऐसे, अगर बोलना नहीं है तो. हाँ, राइट. ओम शांति दीदी, बोलू? ओम शांति जी, बोलिए. नामधारी हो या कामधारी हो, ऐसा आज बाबा ने कहा. बादशाह की सर्टिफिकेट तो लेने आए, लेकिन आप कौन से इसमें हो, ऐसे पूछ रहे बाबा. अच्छा, ओके. भावना बहन, आप बोलिए. आज बाबा ने कहा कि सीता जैसे मर्यादा की लकीर के अंदर थी तो सेफ फ्री थी, और जब उसने मर्यादा की लकीर के बाहर गई तो अशोक वाटिका में चली गई. तो जितना हम सेफ रहे हैं, जितना हम त्याग करेंगे, उतना भाग्य प्राप्त होगा. और बाबा हमें विश्व की बादशाही दे रहा है, बेगमपुर की बादशाही, कोई भी कम नहीं. तो सदा इसी नशे में रहना कि भगवान मेरे साथ है और मुझे इतना कुछ दे रहा है, तो किसी और की तरफ आंख जाएगी नहीं. ओम शांति जी. जी, वेरी गुड. जब है ना, एक है ना, ऐसा रहता है ना कि जब हम देखो अपनों के साथ रहते हैं तो हम ग्रांटेड ले लेते हैं उन लोगों को, जो फैमिली मेंबर्स है ना, या फिर आपके पार्टनर्स है. तो वो है ना, एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसी बात हो जाती है. फिर जो अगर अट्रैक्शंस बाहर चले जाते हैं कि ज्यादा है, वो देखो वो लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि हम अपनों को ग्रांटेड ले रहे हैं, खुद को ग्रांटेड ले रहे हैं. और जैसे जैसे बी के लाइफ में भी है ना, बाबा को भी ग्रांटेड लेना सीख लेता है. सुबह उठेंगे नहीं, मुरली नहीं जाएंगे, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, नुमा शाम नहीं, भोजन भोग नहीं लगाएंगे, याद में नहीं खाएंगे, सब अपना ही चल रहा है, बाबा अपना ही है. तो यहाँ पे है ना, रॉयल्टी, माया की जो है ना रॉयल्टी है इसमें बहुत, तो वो हमें चेक करना है. और जब हम बाबा को ग्रांटेड ले लेते हैं ना, तब बेगमपुर के जो बादशाह के जगह हम गम में आ जाते हैं. हाँ वो जी. सीता, हाँ, तो हमें वो रावण है ना उठा कर लेकर जाता है. हम बाबा की सीताओं को उठाता है वो, ऐसी बात है फिर, तो इसलिए तो ध्यान रखना. इसीलिए तो बाबा ने अमृत वेले से श्रीमत दी हुई ना हर बात की, उसको फॉलो करेंगे तो सेफ रहेंगे. जी जी. नहीं, पर हाँ जी. लेकिन वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ग्रांटेड ले लेने की, है ना, अपना ही है, चल जाता है, हो जाता है, क्योंकि 63 जन्मों के पुराने संस्कार है ना. तो हमें अपने ऊपर वो अटेंशन देना है, अपने आप पर. बाबा इसलिए कहते हैं कि पहले खुद के ऊपर रहम करो हम्म. और औरों के ऊपर है. द रीजन, फिर और बाबा क्यों कहता कि खुद के ऊपर रहम क्यों करो, ऐसे नहीं बोलते फिर, हाँ इसलिए. जी. हाँ चलो, जी. दीप्ति जी बोलिए. जी ओम शांति. तो आज बाबा ने कुमारों के लिए कहा, पर वो हम सब पे लागू होता है. तो बाबा ने कहा, तुम आते हो बहुत उमंग उत्साह में, और फिर जब टक्कर होती है संस्कारों की, हमारी आपस में ब्राह्मणों की भी टक्कर होती है, तो तुम फिर जो छोड़ा हुआ वर्ल्ड था उसमें फिर वापस लौट जाते हो. तो ये बाबा हमारी चेकिंग करते हैं, ठोक के देखते हैं. ऐसे ही नहीं बाबा हमको सतयुग में ले जाएंगे. तो यहाँ पे हमारी बहुत चेकिंग होती है कि संस्कारों को हम जितना हो सके मिला के चल के आगे बढ़े. ओम शांति. हम्म. और हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि हमारे वजह से कोई भी ब्राह्मण आत्मा बाबा से दूर ना जाए, है ना. तो हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि हमारे संस्कार पुराने हो, बीच बीच में जो आ रहे हैं, हमारे वजह से कोई भी आत्मा बाबा से दूर ना हो, बाबा के पास चले जाए, पर दूर नहीं. ठीक है, वेरी गुड. हमें अटेंशन देना है, महसूस करना है कि ये जो ठोकर आते हैं संस्कार टकराव के सेवा में, जो भी बातें हैं, तो जो भी पत्थर है ना, जब हम उसको ठोकते हैं तब वो जाकर मूर्ति बनती है. लेकिन अगर वही पत्थर बीच में से टूट गया तो मंदिर की पायरी बनता है ना, तो लोग उसके सामने शीश नहीं झुकाते. तो बाबा चाहते हैं कि आप मूर्ति बनो, इसलिए बाबा आपको रोज ठोकर मारता है, रोज सजाता है, कि बाबा चाहता है कि सारा विश्व आपके सामने झुके, मेरे बच्चों के सामने आए. इट्स लाइक दैट. तो कभी भी ऐसा लगा ना संस्कार टकराव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है ना, तो जो भी संकल्प आते हैं तो हमें समझना है कि हमारी मूर्ति बन रही है ना, क्योंकि हम सतयुग से जो है ब्राह्मण जीवन में,
ब्राह्मण परिवार के साथ ही है ना इधर उधर, तो संस्कार तो है ही, कार्मिक अकाउंट है ही दीदियों के साथ, ब्राह्मण परिवारों के साथ, तो हमें ध्यान रखना है अटेंशन, और कार्मिक अकाउंट बढ़ाना नहीं है लेकिन, ठीक है। ओके, या एब्सोल्युटली। तो अभी और किसी को कुछ शेयर करना है या फिर अभी हम जी बोलिए जयंत जी। ओके, तो आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? दीदी, सभी ने याद और सेवा का बैलेंस सदा रखना चाहिए। ओम शांति दीदी। जी, याद और सेवा का बैलेंस रखना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और हमने सभी को पोल मिला है, आंसर आप सभी दे सकते हैं। पोल का भी आंसर दे। वेरी गुड। सारे दिन में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर व्यर्थों को समाप्त करने की ड्रिल कितनी बार की? तो सबसे ज्यादा आंसर्स आए हैं 1 से 3 बार, फिर 5 से अधिक और 3 से 5। ओके, वेरी गुड, अटेंशन तो रहा, दैट्स नाइस। ओके, तो अभी हम होमवर्क लेंगे। संगीता बहन जी, तो होमवर्क यही रहेगा कि हम हमारी जो पवित्रता की जो शक्ति है उसको बढ़ाएं। वो बढ़ाने के लिए एक योग है, साधन, और जितना जितना हम बाबा से दृष्टि लेते जाएंगे उतनी उतनी पवित्रता की बल हमें बढ़ती जाएगी। तो जितना हो सके उतना बाबा से दृष्टि लेते रहें और अपने संकल्प बहुत ही पवित्र रखें, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होते हैं। हम संकल्प करते हैं और वो सिद्ध होता है। तो ऐसा कोई संकल्प ना करे जिससे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो या उनको कोई दुविधा आए। 1 मिनट योग में अच्छा, हम अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं परम धाम में स्थित अपने शिव बाबा की गोदी में चमकती हुई मणि हूँ, जहां अभी मम्मा और बाबा भी मौजूद हैं अपने आत्मिक स्वरूप में, और मुझ इस आत्मा को पवित्रता के बल से शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं एक पवित्रता की पुंज हूँ। मेरे अंग अंग से सिर्फ पवित्रता पवित्रता, और सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना। कोई भी आत्मा शिव बाबा के ज्ञान से वंचित ना रहे। सभी को कुछ न कुछ प्राप्त हो। चलते फिरते जिसको भी देखे ये आत्मा है, भाग्यशाली आत्मा है, मुझसे भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है। वो वरदान सबको देते जाएं। हम वरदाता पिता की संतान वरदानी मूरत हैं। अच्छा, ओम शांति सभी बेगमपुर के बादशाहों को, लवलीन आत्माओं को, भरपूर आत्माओं को, और इस मौजों की जीवन का अनुभव करने वाली आत्माओं को गुड नाइट। कल मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा, गुड नाइट।